अराउंड $2 मिलियन कि एक ये गाय होगी। बट ये चीज़ नहीं मुझे समझ आती कि इनके आप सींग देखो भाई, मतलब ये ऊपर से नीचे तक ना यार 3 फीट का होगा कम से कम, मतलब मेरी आधी हाइट लगा लो आप। तो भी इनका मीट नहीं खाया जाता क्योंकि इनको काफ़ी रिस्पेक्ट से रखा जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर वो जो धुआं चल रहा है ना भाई, वो देखो उसमें घास फूस डाला हुआ है, आग लगाई हुई है भाई। ओके, तो मैं बस में बैठ गया हूँ, ठीक है। ये अपनी रवांडा की पहली बस है, अभी तक मैंने आप लोगों को कोई रवांडा की बसेस नहीं दिखाई हैं। तो ये देखिए ऐसी बसेस हैं, वैसे चाइनीज़ मेड बसेस हैं, ठीक है। ये यूटोंग जो कंपनी है ना, ये चाइना की कंपनी है और ऐसी बसेस हैं, ठीक है। पीछे से ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी मॉडर्न एंड क्लीन बसेस हैं कंपेयर टू जो बाकी 2 कंट्रीज़ हमने की थी, तंजानिया हो गई या फिर कीनिया हो गई। और यहाँ पे लोग पागलों की तरह, मतलब वो नहीं है कि 50 बंदों वाली बस में 70 बंदे बिठा दिए, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है कंपैरेटिवली। तो थोड़ी देर में जर्नी शुरू होगी भाई, तो नई डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपको जाके वहीं पे ही दिखाएंगे। ये एक किंग था जो यहाँ का रवांडा का, उसके कंसर्निंग एक म्यूज़ियम है और भी वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट वहाँ पे पहुँच के दिखाएंगे। तो अभी ठीक है, सफ़र करते हैं बस का और फिर वहीं मिलते हैं जाके। राइट भाई, तो अभी हम पहुंच गए नयांजा में, ठीक है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये है किंग पैलेस का म्यूज़ियम यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत कल्चरल जगह है, मतलब जो पहले यहाँ मोनार्की होती थी ना, मतलब राजा वगैरह, उसका क्या रहना सहना था, क्या सीन था सारा, वो सारी कल्चरल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और अभी सीन क्या है भाई कि बस से मैंने फटाफट एक सस्ता सा होम स्टे लिया, बाद में आपको दिखाएंगे। और उसके बाद मैं फटाफट यहाँ आ गया क्योंकि भाई अभी 3:15 हो चुके हैं, ठीक है, दोपहर के। और 5 बजे तक गूगल पे लिखा हुआ है कि ये खुला होता है। तो फिर कल तो मैंने सुबह निकल जाना आगे लेक जो आपको बताया था, तो मैंने सोचा कि फ़टाफट इस चीज़ को किया जाए और ताकि ये बंद ना हो जाए, क्योंकि भाई सुबह तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो रिसेप्शन पे जाते हैं और रिसेप्शन पे देखते हैं क्या पैसे वैसे मांगते हैं अंदर जाने के लिए। शायद यहाँ पे कोई गाइड वगैरह भी मिल जाए तो वो हमें और इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ये रास्ता भाई रिसेप्शन का, और देखते हैं आगे क्या सीन है। और तो आई थिंक 1960s में बना था यार ये जो भी सीन है। यहाँ पे रिसेप्शन पे तो नहीं कोई लग रहा मुझे। हेलो, हाउस इट गोइंग? इज़ इट ओके टू फिल्म? इज़ इट ओके? नो, यू डोंट वांट? या तो भाई 1 मिनट, मैं पहले पैसे दे दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी मैं टिकट परचेज़ कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ का म्यूज़ियम की टिकट है, ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं खुद भी, ठीक है, जो ऑफिशियल रवांडा टूरिज़म की वेबसाइट है। और मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा कार्ड ले लिया और उसको चार्ज कर रहे हैं, बट ये मैनुअली उसकी डिटेल्स डाल के उसको ले रहे हैं। तो ठीक है, ये भाई 10,000 का वैसे तो कार्ड की वो कहते हैं इस म्यूज़ियम की फ़ीस है, और इसके साथ 3,000 वो यहाँ पे ना गायें होती हैं बड़े बड़े सींगों वाली, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो, देखने में भी बढ़िया लगती है। तो उसके 3,000 एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल 13,000 रवांडन फ्रैंक हो गए भाई। तो आप लगा लीजिए कितने हो गए, $10-11, ठीक है, के आसपास का हो गया। और तो बस अभी टिकट का हो जाए मेरा, ये मेरा कार्ड चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं। और इस कॉस्ट में एक गाइड भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आपको गाइड एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, काफ़ी फेयर है, और इसको करते हैं अभी फटाफट। ओके यार, टिकट का सारा काम हो गया। कह रहे हैं भाई गाइड वाइड आ रहा है, कोई कितनी दूर से आ रहा है मुझे नहीं पता तो गाइड आ जाए, फिर देखते हैं क्या टूर है, क्या दिखाते हैं क्या नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में तो है, चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, बस ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई इसमें, क्या कहते हैं, जो गायें वगैरह है ना, वो बड़े बड़े सींगों वाली, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली वो मुझे बॉर्डर पे दिखी थी जब मैंने तंजानिया से बॉर्डर क्रॉस किया ना, और मैं घुसा अपना रवांडा में, तभी वो दिखाई भाई, कुछ गाँव वालों के पास थी। तब मैं बट बस में था, मैं प्रॉपर्ली नहीं देख पाया, तो होपफुली अभी मौका मिलेगा इसको प्रॉपर्ली देखने का। तो चल ओके, जस्ट अ सेक। सो गाइस, हमारी आज की गाइड हैं रेचल, ठीक है। तो रेचल विल टेल अस अबाउट द किंग्स पैलेस एंड एवरीथिंग। सो रेचल, यू आर सेइंग दिस इज़ अ मॉडर्न वन, राइट? ओके, तो भाई ये मॉडर्न वाली बिल्डिंग है जो किंग का पैलेस था, और आगे देखते हैं। ओके, ओके। तो भाई अभी हम जा रहे हैं काउज एरिया में, ठीक है। सबसे पहले यही है, वो जो मॉडर्न पैलेस की आपको बिल्डिंग दिखाई थी वो रास्ते में आती है, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, अंदर जाएंगे, बट कह रहे हैं कि अंदर भाई वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है।
तो चलो कोई बात नहीं, अगर हुआ तो दिखा देंगे। बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये आपको दिखाते हैं। हमारे सामने कुछ गाने वाने से चल रहे हैं भाई, तो ये करके दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए गाने चल रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रहा है कोई। Tumbara gombi no karari sombaji jono gatwa gaji chandra jinga no gazi da gombi gowa da bugi do gombi gewa gar ngawa da ti go gaje baga da go ibu gani binu mu vele no da tere go amiri pibu da hama ka diwa bigo bandi to भाई हम का जुमुनी हिंदुली पूजी जवे में भाई इनके सींग देखो गायों के, ओए होए इतने बड़े सींग। और अरे बाप रे भाई, भाई ये है इन्याम्बो काउस, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं इनके हॉर्न्स बहुत बड़े हैं। और ये जो काउस है ना, ये सिर्फ किंग के पैलेस के लिए ही नहीं है, सॉरी किंग के पैलेस के लिए ही हैं। इन काउस को जो नॉर्मल सिविलियंस हैं वो यूज़ नहीं करते। और जब इन काउस की डेथ हो जाती है ना भाई, तो भी इनका मीट नहीं खाया जाता, क्योंकि इनको काफ़ी रिस्पेक्ट से रखा जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर वो जो धुआं चल रहा है ना भाई, वो देखो उसमें घास फूस डाला हुआ है, आग लगाई हुई है। तो उससे क्या होता है कि जो फ्लाइज वगैरह होती हैं ना, मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, वो इनको तंग नहीं करती, ठीक है, काउस को। तो ये आराम से खड़े रहते हैं, क्योंकि यूजुअली अदरवाइज़ काउस को स्वॉर्म करते हैं, फिर अलग अलग बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ये भाई मोस्टली सारी फीमेल्स हैं। और उधर वो जो खड़ा है ना बड़ा भाई अपना, वो है भाई यहाँ का अल्फ़ा मेल। वो मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो देखिए वो जो इधर वाला जहाँ मेरी उंगली जा रही है, तो इसकी उम्र अभी 9 साल। इन गाँव की एज अप टू 27 साल तक चली जाती है भाई। और आप इसकी बॉडी देखिए, इतना बड़ा, मतलब भैंसा, मतलब ये भैंसा भी नहीं है तो बैल है, तो बहुत ही बड़ा है भाई। हमारी जो इंडियन भैंस होती है ना, उसको आप डबल या 2.5-3 गुना कर लीजिए, उतना बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी क्लैन है अभी, और ये तो भी बच्चा अभी छोटा है, ठीक है। और इधर इनका पानी वाला एरिया है, इधर वेल बनी हुई है, और ये इनके रक्षक हैं भाई। ये इनको काउस का टेक केयर वगैरह करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेल बनी हुई है भाई। और जैसे हमारे होता है गांव वगैरह में काव, ये इनके गायों के पानी वानी पीने का सारा जुगाड़ है इधर। उधर वो पुराने वाले हैं, ठीक है, वो बच्चे हैं वो भी अबे। तो ये है भाई सारा एरिया इन इन्याम्बो काउस का, ठीक है। तो इनमें ना एक टाइम में सिर्फ एक ही मेल को रखा जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ वो लड़ेंगे और लड़ेंगे मौत तक, जब तक दूसरा नहीं मर जाता। तो ये सीन चलता है, तो इसलिए वो सिर्फ एक को ही रखते हैं, ठीक है। तो वो जो मैंने अभी आपको दिखाया बड़े सींगों वाला, वो है इस टाइम अल्फ़ा। अभी हम इनके बच्चे देखने जा रहे हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो चलो अभी आपको वो दिखाते हैं। और लेट्स गो, या थैंक यू मर्सी। तो इधर है भाई बच्चों वाला शेड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर भी अगर आप देख पा रहे हैं ना, वही धुएं वाला किया हुआ है, ठीक है। इसमें गोबर का होता है, कुछ हर्ब्स वगैरह होती हैं, जिससे बिल्कुल भी मच्छर वगैरह, हाँ थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पे भाई इसकी वजह से कोई भी मच्छर वगैरह इनको तंग नहीं करता। देखो ये भी यहाँ पे जला के रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मेरे सामने भाई बेबीज़ वाला शेड, ये सारे बेबीज़ हैं, जैसे 4-5 मंथ का, 4-5 मंथ का। ये नीचे 3 वाला भाई, ये छोटा सा बैठा हुआ है, ठीक है। ये रही बेबीज़। और इधर भी शेड में है, ये देखिए और हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी सारे बैठे चिल मार रहे हैं। तो इनको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ये थोड़े से बड़े हैं भाई, 8-9 महीने के लगा लीजिए। इनको यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कह रहे हैं कि भाई ये अभी खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। कभी कभी इनकी खुद की मदर्स जो हैं वो अग्रेसिव हो जाती हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने दूध वगैरह पीना होता है ना, सिर्फ तभी इनको इनके पेरेंट्स के पास लेके जाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये यहीं पे रहते हैं, ये इनका घर है। तो अभी पैलेस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ फिल्मिंग हो सकती है कि नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये गाँव वाला अपना गाय वाला था भाई, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, इंटरेस्टिंग है भी। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कैमरा पे इनका एक्चुअल साइज़ डॉक्यूमेंट हो पाया होगा कि नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत इनके सींग ही भाई 3-3 फुट का तो इनका सींग था भाई। मेरे धड़ से लेके सिर तक इनका सिर्फ सींग ही जा रहा था इसका गाय का, ठीक है। तो चलिए अब भी आगे चलते हैं। तो मैं पहले से आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर अगर इन्होंने मुझे फिल्म ना करने दिया। इधर भी कुछ एरिया बना हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छी हिल्स हैं,
ठीक है, तो चलो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। मेरा गाइडेड टूर हो गया फिनिश, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये झंडा इस टाइम डाउन किया हुआ है। ये डाउन इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी वही मॉर्निंग वीक चल रहा है कि जो जेनोसाइड हुआ था उसको उसके शोक में किया हुआ है। मेरे पीछे है भाई किंग का पैलेस, ये मॉडर्न पैलेस है, ठीक है। इनका पुराना पैलेस होता था, वहाँ पे जो हट्स टाइप दिख रही है ना, वैसे ये तो वैसे रिसेप्शन एरिया, बट वैसा ही मैं आपको दिखाऊंगा। बट वो ये अभी टूर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं भाई अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे तो अजीब ही लगा। और अभी मैं आपको इसके पैलेस के बारे में कुछ समझा देता हूँ। देखो, अनलेस आप हिस्ट्री बफ हैं और आप रवांडन हिस्ट्री में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं तो अंदर कुछ खास नहीं है। 3-4 कमरे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट और कुछ जो हमारे भारत में भाई छोटे मोटे राजाओं के भी हैं ना घरवर। मतलब अभी देखो, मैं पटियाला से हूँ भाई, पंजाब में, ठीक है। पटियाला में अभी जो महाराजा अमरिंदर सिंह, वो मतलब एक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उनका भी जो अभी मॉडर्न डे हाउस है ना, इससे 10-20 गुना बड़ा है भाई। तो ठीक है, जो भी है, मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि इतना कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं है अंदर। अगर आप आते हैं तो आप कर सकते हैं। मेन चीज़ तो वो काउस वाला अट्रैक्शन है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके अलावा तो ये वैसे ही बस ऐसे बना रखा है, गार्डन वार्डन सा, ठीक है। और ये रहा सारा घर। इसमें 3-4 कमरे हैं भाई। एक उसका बेडरूम है किंग का, उसकी वाइफ का, एक उसकी मदर का, और एक गेस्ट रूम है, एक छोटा सा किचन है। मतलब इतने तो आजकल लोग मेंशन मतलब बना लेते हैं, ठीक है, इधर उधर कंट्रीज़ में। तो 1-2 और ये घर दिखा रहे थे दूर, कहते हैं उधर हिल पे विल पे, वहाँ पे अपन जाने वाले नहीं हैं। तो ठीक है। और ये 1800s में बना हुआ है भाई, ठीक है, रेनोवेट किया हुआ अभी ये, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल हाउस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो इन्होंने ना एरिया ही बंद कर रखा है यार। वो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पुरानी ट्रेडिशन वाला सामान ज़्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, अंदर जाना तो वर्जित है। तो ये देखिए, किंग का बेडरूम था, ये अपना उसकी मदर का था, ये इधर लाउंज, और उधर एंड में किचन है भाई। तो बस इतना सा ये बिल्डिंग है। पीछे छोटा सा गार्डन है भाई। तो जैसे अपना 500-600 गज का प्लॉट होता है ना, ये सारा 1000 गज में होगा आई थिंक। तो वंस अगेन, बट नो डिसरिस्पेक्ट, मैं बट आपको, क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो यहाँ पे नहीं आएंगे ना, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे मतलब बहुत स्पेसिफिक कंट्रीज़ में स्पेसिफिक जगह पे जाके ट्रैवल करते हैं। तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को घर पे बैठे बैठे पता चले कि इसका स्केल क्या था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक है ये घर। तो ये था भाई पुराना हाउस, बट अभी ये कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर रखा है। वो देखिए आगे आपको भाले वाले से क्या वो जो भी है लगाया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और मैं तो अभी काऊ वाले एरिया में दोबारा जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी चल मारते हैं क्योंकि काउज़ यहाँ भी तो किंग और क्वीन, ठीक है भाई, उनका मज़ेदार काम है। तो इधर ये पार्किंग वार्किंग है भाई, ठीक है, बना हुआ। आई एम नॉट श्योर कि किंग के ज़माने में भी यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का था कि नहीं। वैसे था क्योंकि ये किंग भी जो है ना, ये 1800s में ही है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। तब वो जो धीरे धीरे वो नहीं चलती थी गाड़ियाँ, वो तब थी, तो शायद उस हिसाब से बनाओ। और काऊ वाला एरिया देखते हैं भाई दोबारा। तो ये सारा पुराने वाला, ये देखिए इधर आपको अगर देख पा रहे हैं, जैसे वो हट बनी हुई है, वो ऐसे कुछ होता होगा आई थिंक। ये जो बड़े वाला डोम है इसमें किंग रहता होगा, ठीक है, उधर कुछ और होता होगा। तो वो लेडी तो मुझे कह रही थी, कहती कुछ नहीं है, बिल्कुल ख़ास नहीं है। तो एनीवे, तो चलिए एनीवे, अगर आप यहाँ पे आते हैं रवांडा में और यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, घूमते फिरते, तो मैं तो कहूँगा किंग विंग वाले 10,000 रुपये आप ना, तो वो जो 500-700 रुपये हैं, ये गाय वाला करो जो 3,000 की टिकट है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई। तो मैं तो गाय वाला एरिया में वापस आ गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ गाँव के साथ, ठीक है। अब इनके सिंगों विंगों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हैं, देखते हैं क्या सीन चल रहा है इन गायों के साथ, ठीक है। तो ये देखो, तो ये 2 बंदे हैं भाई जो ड्यूटी पे लगा रखे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो बट ये चीज़ नहीं मुझे समझ आती कि इनके आप सींग देखो भाई, मतलब ये ऊपर से नीचे तक ना यार 3 फीट का होगा कम से कम, मतलब मेरी आधी हाइट लगा लो आप। तो बहुत इंटरेस्टिंग गाय हैं, मेरे लिए तो नई चीज़ है भाई, शायद आप लोगों ने पहले देखा हो ये, बट मैंने नहीं देखा। तो इन्याम्बो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन गायों का नाम, इन काउस का नाम इन्याम्बो काउस है। बहुत आई थिंक ये मेरे ख्याल में महंगी काउस में से एक होती होंगी, ठीक है। तो ये रहा वो मेल है भाई, अभी ये मेल सामने आया हुआ है, पहले तो ये पीछे था ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा भाई, ये भाई साहब जो बैठे हैं, ये सिर्फ 9 साल के हैं। इनका टोटल लाइफ स्पैन होता है 27-28 साल का। ये 9 साल के हैं और ये भाई साहब का साइज़ देखो भाई, ये देखो, भैंस लग रही है ना पूरी,
ठीक है, तो बहुत बड़ा है ये। इनके कंपैरिजन में ये जो फीमेल वाली हैं ये तो छोटी हैं, ये भी बहुत बड़ी है, बट वो तो भाई कुछ अलग ही चीज़ है। ये तो अगर बिकता होगा 2 करोड़ में बिकेगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो ये इनका एरिया, उधर इनका खाने वाने वाला एरिया भाई, ठीक है। ओके यार, टूर अपना हो गया पूरा, ठीक है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो एक चीज़ मैंने कंफर्म कर लिया है, अगर आप में से कोई भी बंदा देख के भाई इधर आ रहा हो ना रवांडा की तरफ और इधर आ रहे हो, तो आप अगर म्यूज़ियम स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ काउस के 3000 दो और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करके निकल जाओ। अनलेस जो मैंने पहले बोला आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस हिस्ट्री में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सूवेनियर शॉप भी है जिसमें मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो जो गाइड थी वो भी कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, बट ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, टोटल 700-800 के करीब का जुगाड़ है ये, और काउस तो बहुत ही चीप हैं। काउस के साथ फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छा है, और जो पुराना हाउस था वो बंद है, मैंने आपको बताया। तो चलिए अभी बाहर जाते हैं, बाहर का रास्ता है यहाँ से। अभी गांव को एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने में 2 घंटे पड़े हैं। थैंक यू, मर्सी। पता ये जो काउज़ है ना भाई, ये काउज़ मैंने पूछा गाइड से, मैंने कहा अगर हाइपोथेटिकली सोचें कि ये जो बैल है इसको मार्केट प्लेस में ले गए भाई हम, और इसकी उस पे वो लगा रहे हैं कि भाई बोली कि है कितने का, क्योंकि बहुत मतलब जो स्पीशीज़ जो भी इसकी हैं, कोई कहती है ये बहुत रेयर का हुआ ये है वो है, कि अगर जेनेटिकली सुपीरियर का हुआ तो उसका प्राइस क्या होगा। तो भाई ये नहीं मुझे पता कितना एक्यूरेट है कि नहीं, कि वो बोल रही थी कि अराउंड $2 मिलियन की एक ये गाय होगी। मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, क्योंकि हो भी सकता है, बट काऊ तो बहुत इंप्रेसिव हैं भाई ये। मतलब ये बैल तो बहुत ही बड़ा था, मुझे नहीं पता कि मैं इसका प्रॉपरली साइज़ उस तरीके से फिल्म कर पाया हूँ कि नहीं, कि आपको अनुमान हो पाएगी कितना बड़ा था। तो चलिए एनीवे, $2 मिलियन भाई हैं तो उसको ख़रीदा जा सकता है ऐसी काऊ को।